999 लोग इतना गुस्से में क्यों हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रभाष शर्मा और आज हम एक ऐसी कंट्रोवर्सी के बारे में बात करने वाले हैं, महिंद्रा BE6 लिमिटेड बैटमैन एडिशन कंट्रोवर्सी। तो क्या 999 ओनर्स के साथ गलत हुआ, आज वो सब हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो बेसिकली स्टार्टिंग इसकी वहाँ से होती है। एक लिमिटेड एडिशन ईवी लॉन्च हुई, बायर्स ने प्रीमियम प्राइस दिया, एक्सक्लूसिव के लिए वेट किया और उन्हें लगा कि वो कुछ स्पेशल ओन कर रहे हैं। लेकिन फिर ऐसी रिपोर्ट और डिस्कशन सामने आई जिन्होंने सोशल मीडिया पर कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी। क्या महिंद्रा ने बायर्स का ट्रस्ट तोड़ दिया या फिर लोग ओवर रिएक्ट कर रहे हैं? आज हम पूरा केस समझेंगे और पूरी रियलिटी को जानेंगे, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। सब लोग पता नहीं क्या ही बोलने लग रहे हैं। तो आज हम थोड़ा सा कुछ अलग जानेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। महिंद्रा ने BE6 का स्पेशल लिमिटेड एडिशन वर्जन लॉन्च किया, बैटमैन एडिशन। मार्केटिंग का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट था एक्सक्लूसिवनेस। जब कोई कंपनी कहती है कि प्रोडक्ट लिमिटेड एडिशन है, तो बायर के माइंड में एक सिंपल एक्सपेक्टेशन है, ये रेयर है, हर किसी के पास नहीं होगी, फ्यूचर में इसकी कलेक्टर वैल्यू भी हो सकती है। और इसी एक्सक्लूसिवनेस की वजह से बायर प्रीमियम प्राइस देने के लिए रेडी हो जाते हैं। इस केस में भी वही लिमिटेड प्रोडक्शन पर सारा ड्रामा हुआ है, कंट्रोवर्सी हुई है। कंट्रोवर्सी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है। कंपनी लिमिटेड एडिशन बोल रही है और वो कुछ और ही कर रही है। तो अब यहाँ पर ये सब शुरू हो गया। सोशल मीडिया पर क्लेम्स और डिस्कशन आए कि लिमिटेड एडिशन की एक्सक्लूसिवनेस कॉम्प्रोमाइज़ हो गई। बायर्स का मानना था कि जिस चीज़ को यूनिक और रेयर बताया गया था, उसकी स्कैरसिटी का वैल्यू प्रोपोर्शन वीक हो गया। और यही पॉइंट सबसे ज़्यादा इमोशनल था। कार सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन नहीं होती, कई लोगों के लिए वो स्टेटस सिंबल होती है, पैशन प्रोजेक्ट होती है, कलेक्टर आइटम होती है। जब कोई लिमिटेड एडिशन खरीदता है, वो सिर्फ कार नहीं खरीद रहा होता, वो एक्सक्लूसिवनेस खरीद रहा होता है। इसी वजह से कंट्रोवर्सी ने मोमेंटम पकड़ा। ओरिजिनल बायर का आर्ग्यूमेंट काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड था। उनका कहना था, हमने प्रीमियम पे किया है, हमें बताया गया था कि एक्सक्लूसिव है। अगर एक्सक्लूसिवनेस चेंज हो जाती है तो प्रोडक्ट की यूनिकनेस कम हो जाती है। और ऑनेस्टली देखा जाए तो आर्ग्यूमेंट समझना मुश्किल नहीं है। लग्जरी मार्केट में एक्सक्लूसिवनेस ही वैल्यू क्रिएट करती है। रोलेक्स हो, लिमिटेड स्नीकर हो, सुपर कार्स हो या करेक्टर एडिशन हो, स्कैरसिटी ही डिज़ायरेबिलिटी बनाती है। इसीलिए बायर्स को लगा कि उनके डिसीजन का एक मेजर रीज़न इम्पैक्ट हुआ है। तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बैकलैश काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, ऑनलाइन डिस्कशन बढ़ने लगा और इसी वजह से बायबैक की बात सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होने लगी। और कोई कंपनी जेन्युइनली डिससेटिस्फाइड कस्टमर को बायबैक ऑप्शन देती है तो उसका ऑब्जेक्टिव यूजुअली ट्रस्ट मेंटेन करना होता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ब्रांड ट्रस्ट किसी भी प्रोडक्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। हैप्पी कस्टमर फ्यूचर सेल्स लाते हैं, एंग्री कस्टमर वायरल कंट्रोवर्सीज क्रिएट करते हैं। अब मेरा ओपिनियन ये है, अगर किसी प्रोडक्ट को लिमिटेड एडिशन बोला जाए तो उसकी एक्सक्लूसिवनेस के अराउंड कम्युनिकेशन क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। कंपनीज को ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी चाहिए और बायर्स को भी लॉन्च टर्म ध्यान से समझने चाहिए। लेकिन एक बात क्लियर है, लग्जरी और कलेक्टर प्रोडक्ट्स में ट्रस्ट सबसे बड़ा एसेट होता है। ट्रस्ट टूट जाए तो कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है। ऑलमोस्ट गारंटेड है कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गया, ट्रस्ट टूट चुका है। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप किस साइड हो, कंपनी की साइड या ओरिजिनल ओनर्स की साइड? कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करें कि आपका क्या मानना है, क्या चीज़ होनी चाहिए। अब देखो, इन शॉर्ट कंक्लूड कर देता हूँ मैं सारी बातों को। महिंद्रा ने 999 यूनिट्स एक बैटमैन एडिशन करके निकाली थी BE6 अपनी गाड़ी की। फिर उन्होंने 2 महीने बाद ही, जब गाड़ी का रेस्पॉन्स अच्छा, गाड़ी सारी बिक गई 999 यूनिट, तो उन्होंने कुछ समय बाद 5-6 महीने बाद फिर दोबारा 999 यूनिट्स का लॉट निकाल दिया। और ये सब देखो, मैं रिसर्च के ऊपर बोल रहा हूँ। ऑटोमोबाइल जैसे ऑटो कार्स वगैरह और ये सब वेबसाइट्स हैं जो कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत एक्टिव हैं, मैं वहीं से भाई रिसर्च करते हैं हम और वही आपको बताते हैं। तो ये सब बेसिकली ये वहाँ से कथित है सारा चीज़, ये वहाँ से रिसर्च की है मैंने आपको सोर्स इसलिए बता दिया है क्योंकि भाई देखो, हर चीज़ का कोई पक्की बात नहीं है। देखो, मैं तो वहाँ नहीं बैठा हूँ, ना मेरे सामने हो रहा है, जो सोशल मीडिया पर मैं देख रहा हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो वही चीज़ है, ये सब चीज़ हुआ और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी भाई। मतलब मैं
मैं एक बंदा हूँ या फिर आप एक बंदे हो, आप कोई चीज़ खरीदने जा रहे हो, वो लिमिटेड एडिशन आप खरीद रहे हो, जिसका मतलब ये है कि वो जो भी 200-400 चीज़ें हैं, 2-4 जो उसके पीस हैं, वो लिमिटेड लोगों के पास ही रहेंगे और मैं उसके लिए एक्सक्लूसिव प्राइस भी पे करूँगा, सब कुछ पे कर दूँगा। लेकिन वो एक जो लिमिटेड एडिशन वाली फ़ील होगी वो मैं लूँगा भाई, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ उसके लिए। अगर वही लिमिटेड एडिशन सबके लिए हो जाएगा, वो मासेस के लिए मैं लॉन्च हो जाएगी, तो फिर जो BE6 नॉर्मल आ रही है बैटमैन एडिशन में फ़र्क ही क्या रह जाएगा भाई। बस स्टिकर्स का ही तो फ़र्क है देखा जाए तो। थोड़ा बहुत इंटीरियर में थोड़ा बहुत चेंज दे दिया है, इंजन वाइज सब सेम है, सब चीज़ सेम है। देखो कस्टमर्स के साथ गलत तो हुआ है, अब वो बाय बैक दें भाई, मुझे क्या, मेरे इमोशन को हट कर दिया ना, मैं गाड़ी क्यों लूँगा। अब वो गाड़ी से भी मेरा इमोशन हो गया भाई, इंडिया है ये विदेश नहीं है कि ये गाड़ी 6 महीने में बदल दें। भाई हमारे यहाँ गाड़ी को कम से कम 5-5-6 साल लगते हैं लोग यार। एक इमोशनल वैल्यू होती है गाड़ी के साथ, कोई गाड़ी खिलौने की तरह ट्रीट नहीं करते हम लोग, पूछते हैं भाई उसे। तो ये चीज़ कंपनीज़ को समझनी चाहिए, और ये सब मेरे हिसाब से तो नहीं है कस्टमर के। मैं तो कस्टमर की साइड हूँ, बाकी आप किसकी साइड हैं आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ऐसे ऑटोमोटिव कंट्रोवर्सीज़ और ईवी न्यूज़ पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए आप वीडियोस देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वॉच आवर आ रहा है, व्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। बाकी ऐसे ही ऑटोमोटिव कंटेंट के लिए thank you for watching. Follow us on Instagram for more such automotive content. And thank you for watching. आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।